वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 13 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2026 का कहाँ आयोजित होगी? इसका ऑप्शन सी दावोस में। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच WEF के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी फुल फॉर्म है WEF की, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी लाभ नहीं लेता है, जो दुनिया के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1971 और संस्थापक हैं इसके क्लास श्वाब। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के माध्यम से दुनिया की स्थिति में सुधार करना, जैसे कि वैश्विक आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता कम करना, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, तकनीकी और AI का जिम्मेदार उपयोग, मतलब AI का गलत उपयोग ना किया जाए, सही यूज किया जाए AI का, वैश्विक शांति और सहयोग, इसका ये मुख्य उद्देश्य है WEF का। WEF एक एनुअल मीटिंग दावोस में आयोजित होती है, स्विट्जरलैंड, और ये एक पर्वतीय शहर है। हर वर्ष जनवरी के महीने में ये आयोजित होती है। और कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, बड़े उद्योगपति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अर्थशास्त्री, टेक्नोलॉजी लीडर्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया, भारत की क्या भागीदारी, क्या भूमिका है इसमें, ये भी पढ़ लेते हैं। भारत की भागीदारी, भारतीय प्रधानमंत्री या मंत्री, बड़े भारतीय उद्योगपति जैसे टाटा, रिलायंस, अडानी आदि इसमें शामिल होते हैं। और स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ निवेश आकर्षित करना, भारत की नीतियों का वैश्विक प्रचार, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में प्रस्तुत करने का मंच देता है। ये भी एक खास बात है WEF की। हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन सी सुदर्शन चक्र जो है इंडिया ने हवाई खतरों से निपटने के लिए लॉन्च किया है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यह भारत का स्वदेशी मल्टी लेयर एयर रक्षा मिशन है जिसे PM मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले से लॉन्च किया था। और मिशन का लक्ष्य है कि देश को 2035 तक एक मजबूत एयर डिफेंस शील्ड देना, जिसकी मिसाइल, ड्रोन, विमान, हाइपरसोनिक हथियार आदि सबसे सुरक्षा दे सके। और यह सिस्टम आयरन डोम जैसा कवच है, पर भारत की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है अभी। और DRDO के प्रोजेक्ट कोसा में लंबी दूरी की इंटरसेप्ट मिसाइलें 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक विकसित की जा रही हैं। और भारतीय सेना ने AK-630 एयर डिफेंस गन जैसे सिस्टम भी मंगाने की प्रक्रिया स्टार्ट की है। और यह मिशन सुरक्षा प्लस पलटवार दोनों क्षमता देगा, हमें बचाएगा और ज़रूरत पड़े तो जवाब भी देगा।
एयर डिफेंस सिस्टम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन बी विराट कोहली बने हैं 28,000 रन पूरे करने वाले। इंडिया के सेकंड बने हैं, विश्व में थर्ड हैं, इंडिया के दूसरे हैं। इंडिया के फर्स्ट सचिन तेंदुलकर जी हैं और इनकी 600 कुछ पारी में ये इन्होंने इतने रन बनाए हैं। कुछ क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी है, जो मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है और 4,000 T20 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला ये भी स्मृति मंधाना बनी है। और दुनिया की नंबर 1 ओडी महिला बल्लेबाज कौन बनी है? वो भी स्मृति मंधाना। और IPL इतिहास की सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन बनी है? कैमरून ग्रीन। और टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। ये भी अपना ध्यान से क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाल ही में कहाँ KG पनियोर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश को भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए चुना गया है। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ का स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, बायोडाइवर्सिटी, कृषि, सामाजिक जीवन और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित प्लस बढ़ावा दिया जाएगा। और यह भारत में सतत विकास व पर्यावरण स्वास्थ्य का मॉडल बनेगा। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? ऑप्शन बी कतर को बनाया गया। इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। नई दिल्ली का 53वां वर्ल्ड बुक फेयर 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। इस बार कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया। इसमें एंट्री मुफ्त रखी गई है ताकि ज़्यादा लोग पढ़ाई, लेखन और पुस्तक संस्कृति से जुड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस सिस्टम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी है इसका नेशनल इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। NIDMS एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल डेटाबेस सिस्टम है जो LED इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से जुड़े मामलों की जानकारी एक जगह इकट्ठा करेगा। उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया नई दिल्ली में। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी उद्घाटन करने की, मतलब इसको लाने की? मतलब भारत में आतंकी हमले, नक्सली हिंसा, सीमावर्ती इलाकों में LED का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसका डाटा जो होता था वो अलग अलग एजेंसियों में बिखरा हुआ होता था। तो उसको एकजुट करने के लिए ये NIDMS का उद्घाटन किया गया, इसको लाया गया। NIDMS क्या करेगा? विस्फोटकों का डिजिटल रिकॉर्ड, कौन सा LED कहाँ इस्तेमाल हुआ है, पैटर्न पहचानना, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों में रियल टाइम डाटा शेयरिंग करेगा ये। भारतीय रेलवे ने अपने आधिकारिक औपचारिक ड्रेस कोड के रूप में किसे बंद करने का निर्णय लिया है? ब्लैक कोट और बंद गला वाले जो कोट था उसको जो है भारतीय रेलवे ने बंद किया है। नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक कौन बने? ऑप्शन सी मुफ्ती नूर अहमद नूर। ये नई दिल्ली में दूतावास बने हैं अफगानिस्तान के।
टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 में टूर्नामेंट में रैपिड ओपन खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी निहाल सरीन ने इनको टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन बी कैटरीना लागनो। महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण के फाइनल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका ऑप्शन सी रांची। 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? काजीपेट तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाएगा।